तो ये गाइस स्कैम अलर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गेमलिंग का एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसके सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। विद प्रूफ मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस बनाई है ना स्कैम के ऊपर, वो सारी विदाउट प्रूफ मैंने कोई नहीं बनाई है। सारी की सारी प्रूफ के साथ मैंने बताई, और आज की वीडियो भी प्रूफ के साथ में रहने वाली। जितने भी गेम्स है ना, दमन, विंगो या फिर जितने भी हैं अदर्स, जैसे कि गो डैडी भी है, ऐसे बहुत सारे हैं, टीसी लॉटरी करके ऐसे बहुत सारे हैं। मेरे को हर एक के नाम तो नहीं पता, लेकिन डे बाय डे बहुत सारे इनकी डिमांड भी आती जा रही है और बहुत सारे लोग इनको खेल भी रहे हैं। अब इस चीज को किस तरीके से आपको इफेक्ट करती है वो चीज आप सुनकर के आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि ये चीज मेरे साथ में हुई है, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ पर्सनली एक्सपीरियंस विद प्रूफ। मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीट देखना। इस वीडियो को नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बस हुआ ये कि बहुत टाइम पहले, लगभग दो साल की बात है, 2 साल पहले की बात है, 2 से 3 साल पहले मैंने दमन नाम का गेम के अंदर कुछ खेलना स्टार्ट किया था उसके अंदर। ठीक है, वहां पर मैंने अमाउंट ऐड करा था और उसके अंदर कुछ गेम्स खेले थे। लगभग मैंने वहां पर 4,000 से 5,000 रुपए की विनिंग्स की थी और उनको मैंने विड्रॉ कर लिया था। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि जैसे गेम्स जो होते हैं ना, गेमलिंग, ये इनको गेमलिंग कहते हैं और ये इनलीगल होते हैं। तो इस चीज को मैंने खेलना बंद कर दिया था, खेलना। ठीक है, अब वो बंद कर दिया, वो बात अलग थी। अभी के टाइम पर मेरे साथ में क्या हुआ, कुछ टाइम पहले या अभी की बात है कि मेरे अकाउंट से डायरेक्टली 5,000 रुपए गायब हो गए, माइनस में मेरा बैलेंस चला गया। मुझे लगा भाई क्या बात हो गई, ये हुआ किस कारण। तो मैं बैंक गया, बैंक में उन्होंने बोला कि आपकी केवाईसी अपडेटेड नहीं है। तो मैं गया, भाई केवाईसी अपडेट कर दो। तो उन्होंने क्या करा कि मेरी केवाईसी भी कंप्लीट कर दी। अब केवाईसी कंप्लीट कर देने के बाद में मैंने बोला भाई अभी तो अमाउंट जो अभी तक होल्ड भी है, वो मेरा अमाउंट अभी तक आया नहीं है। टोटल मेरे थे 5,143 रुपए थे, यानी कि 5143। ठीक है, इतने रुपए मेरे अभी होल्ड पर चल रहे थे, होल्ड एंड लाइस के अंदर शो कर रहे थे वो, और यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर माइनस में शो कर रहे थे अमाउंट, यानी कि मुझे इतना अमाउंट अभी देना है बैंक को। तो ये चीज मैंने जब उनको बताई तो उन्होंने बोला कि मैनेजर से बात कीजिए। ठीक है, मैंने मैनेजर से बात करी, तो वहां पर जाकर के उन्होंने मुझे बताया कि आपने कोई गेमिंग वगैरह करी थी। तो मुझे लगा भाई गेमिंग तो मैंने 2 साल पहले करी थी, उसका इफेक्ट इससे क्या मतलब है उसका। तो उन्होंने बोला कि आपकी साइबर क्राइम से यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज हुई है, 960 रुपए कर करके कई बार आपके अकाउंट के ऊपर रिपोर्ट्स हुई है। मैं इस चीज को थोड़ा सीरियस लिया, तो मैंने उनसे बोला कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो उन्होंने मुझे एक नंबर प्रोवाइड किया 1930। अगर आपसे इस आदमी कुछ ऐसा होता है तो आप डायरेक्टली 1930 पे कॉल कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है ऑनलाइन, तो आप डायरेक्टली 1930 पे कॉल कर सकते हैं, इंडिया से अगर आप है तो। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैंने इनको कॉल किया तो मैंने अपने अकाउंट नंबर बताया इनको, सिर्फ इन्होंने अकाउंट नंबर ही लिए थे मेरे से कि। तो मैंने अपने अकाउंट नंबर बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि पूना महाराष्ट्र के अंदर पूना के अंदर से मेरी ये रिपोर्ट हुई है मेरे अकाउंट के ऊपर कि मेरे अकाउंट के अंदर फ्रॉड पैसा है। मैं देखा, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। अब चूंकि मैं फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ, कई सारे क्लाइंट्स के लिए मैं प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करता हूँ, तो मैंने को लगा क्लाइंट्स मेरे एकदम क्लीन थे, ऐसा कुछ मेरे से प्रोजेक्ट भी नहीं बनवाया उन्होंने कि जो जिसके लिए मैं उनके लिए काम ना करूँ, फिर कोई गेमलिंग टाइप का भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया मैंने। तो फिर मेरा अमाउंट कैसे कट गया। तो फिर मैंने उनसे जो पूना का जो थाना था, मतलब कि जो वहाँ के जहाँ से मेरी रिपोर्ट हुई है ना, ये वहाँ के जो साइबर क्राइम के जो ब्रांच है, वहाँ के मुझे नंबर मिले। उसने 3 नंबर दिए थे, तो मैंने उन पर कॉल किया। जब मैंने उन पर कॉल किया तो उन्होंने मुझसे अकाउंट नंबर मांगे, तो मैंने अपने अकाउंट नंबर दे दिया। अब जैसे मैंने उनको अकाउंट नंबर दिया तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी वहाँ पर 1,20,20,000 से अभी 24 लाख का घोटाला हुआ है। उस घोटाला जो पकड़ा है ना उन्होंने, उसके अंदर कई सारे अकाउंट्स के अंदर फ्रॉड अमाउंट्स गए हैं, और मेरा अकाउंट भी उनमें से एक है। अब मेरे को ये चक्कर में पड़ गया यार, ये ऐसा अमाउंट तो मैंने कोई लिया नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि गेमलिंग एप्स क्या होते हैं, कि जब आपने पहले जो गेमलिंग एप्स खेला था, उनके जो विड्रॉल्स है, जिनके लिए वो पेमेंट गेटवे यूज में लेते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया के अंदर गेमलिंग जो होती है, जो कि आप कलर प्रिडिक्शन करते हो, ये सब चीजें ना इलीगल है। क्लियरली वर्ड्स में बोल रहा हूँ, ये सब के सब इलीगल है। आप इसको प्रमोट भी नहीं कर सकते सोशल मीडिया के अंदर। अगर आप अभी प्रमोट कर रहे हो और अभी बच के चल रहे हो, तो ये चीज आप गलत सोच रहे हो, कुछ टाइम बाद में जरूर से पकड़े जाएंगे। अभी फिलहाल पड़ोसी में ही मेरे पकड़े गए। मैं आपको सारी डिटेल नहीं बता सकता उसके बारे में, वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, तो इस वजह से। ठीक है, फिलहाल अगर आप खुद की वेबसाइट भी बनवाना चाहते हो, कई सारे यूट्यूबर ऐसे हैं ना कि सही डिटेल नहीं देंगे, वो आपको डायरेक्टली बोलते हैं कि हमारे पास सोर्स कोड अवेलेबल है, कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट बनाओ, पैसा कमाओ। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्रॉडगिरी का काम है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो
तो गारंटी से आपका फ्यूचर दांव पे लगने वाला है। अभी के लिए आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा पैसा मिल जाएगा, आप कुछ भी ट्रिक लगा लीजिए फ्रेंड्स, कुछ भी। गलत काम का हमेशा गलत नतीजा ही होता है, मैंने लाइव देखा ही है, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा, अभी देखिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मेरे अकाउंट का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मेरे अकाउंट के अंदर अभी भी शो कर रहा है वो अमाउंट 5143। अब इस अमाउंट को रिलीज करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा महाराष्ट्र, पुणे। प्रॉब्लम ये है कि 5,000 रुपये का अमाउंट है, मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पर इतना तो मेरा खर्चा ही हो जाएगा जाकर के आने का। तो इसलिए मैंने भी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अमाउंट कोल्ड पर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पर वीडियो जरूर बना देना चाहिए इस पर। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ में जो हमारी बातचीत हुई है वो बातचीत भी आपको सुना देता हूँ। आप सुनिए इस चीज़ को गौर से कि हमारे बीच में क्या बातचीत हुई, जो पूना पुलिस वाले थे और मेरी की, हम दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वो मैं आपको क्लियरली सुना देता हूँ। हेलो। हाँ जी, मुंबई साइबर पुलिस से बात हो रही है? हाँ बोलिए। जी सर, मेरे को नंबर दिए थे 1930 से। मेरे हाँ, अकाउंट से ना बैलेंस डिडक्ट हुआ है, होल्ड पर गया है 940 ऐसे 13 तारीख को। अकाउंट नंबर तो बोलिए। फ्रॉड का अमाउंट आपके अकाउंट में आया है। फ्रॉड का अमाउंट? हाँ, फ्रॉड का? आपने कुछ गेमिंग ऐप खेला खेला था क्या? हाँ, पहले खेला था मैंने। वो तो बहुत पहले की हम्म, बात है, वो तो अब कटा है वो 13 तारीख को। अभी अभी एक 1 करोड़ 23 लाख का गुना दाखिल हुआ है इधर कासरगोड में। तो अच्छा, उसके रिगार्डिंग ही आपका अमाउंट फ्रीज हुआ है। तो फिर अभी ये अभी भी मेरे माइनस में 1300 रुपये शो कर रहा है। अकाउंट चालू है आपका? हाँ, हम्म, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं राजस्थान जयपुर से। राजस्थान जयपुर। इधर आइए, कासरगोड पुलिस स्टेशन थाने आ जाइए। जी। ठीक है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आना पड़ेगा? हाँ, अकाउंट चालू करने के लिए। अकाउंट तो अभी भी चालू ही है, मैं अभी अभी केवाईसी करवाने के लिए गया था। ठीक है, चलेगा। चल, सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, चलेगा। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो वडोली पुलिस स्टेशन आ जाइए। ठीक है, अच्छा, चलो। ठीक। तो आपने देखा हमारे जो बीच में जो भी बातचीत हुई है मैंने आपको क्लियरली सुनाई है। और यहाँ पर इसी तरीके से कई लोगों के अकाउंट से पैसे गए हैं। मेरा एक मतलब मेरा कजन ब्रदर है, उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए उड़ गए अचानक से। अब प्रॉब्लम ये है ना कि 1 लाख रुपए उसके कट गए। कटे कहाँ से? उसने बताया था कि वो खेलता है क्या, ये ताश पत्ती वाला जो गेम आता है ना, ये रमी वगैरह इस टाइप के जो गेम आते हैं, ये वो गेम खेलता था। अब रमी वगैरह के गेम्स जो है ये भी ये होते तो ऐसे इलीगल, क्योंकि गेमलिंग वगैरह तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं ना कि अब इनको अप्रूवल तो मिलता नहीं है। अब आपको एक चीज मैं क्लियर करता हूँ सबसे पहली बात, कि जो गेमलिंग एप्स होते हैं ना, इनको कोई भी अप्रूवल देता नहीं है पेमेंट गेटवे के लिए। पेमेंट गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब आप अपने कलर प्रिडिक्शन में जाते हो, वहां से आप अमाउंट को विड्रॉ पे लगाते हो और उसके बाद में डिपॉजिट पे लगाते हो, तो आपको क्या लगता है इंस्टेंटली आपका अमाउंट आ जाता है ना। अब आपको क्या लगता है कि सामने बैठा बंदा हमेशा थोड़ी ना बैठा रहता है कि हाँ भाई अब इसका विड्रॉल आ गया, इसका विड्रॉल दे देता हूँ, इसका डिपॉजिट। ऐसा नहीं होता है, सब ऑटोमेशन पे चलाते हैं ये लोग। अब ये ऑटोमेशन करने के लिए ये जो पेमेंट गेटवे इनकी जरूरत होती है। अबे पेमेंट गेटवे ये काम करते हैं। अब पेमेंट गेटवे क्या है ना कि ये जो चीज होती है ना गेमलिंग वगैरह, ये चीज अलाउ नहीं करती है इनके। मैंने अभी कई सारे जो भी पेमेंट गेटवे उनसे भी बातचीत करी थी, तो उन्होंने भी ये बोला कि ये अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। अब ये चीज इनलीगल है। साथ साथ में अगर आप इस चीज को करते भी हो, पेमेंट गेटवे को यूज में भी लेते हो ना ऐसे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन इतने हो जाते हैं कि आपकी सारी सारी आइडेंटिटी तो आप उनको प्रोवाइड कर देते हो। कल को कुछ भी बातचीत होती है ना, तो डायरेक्टली आपकी जो आइडेंटिटी है वो साइबर क्राइम वालों को पकड़ा देते हो। डायरेक्टली आपके साइबर क्राइम वाले आपके घर पे आते हैं, डायरेक्टली आपको पकड़ करके ले जाते हैं। अब यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे वाले क्या करते हैं, देखें ये कलर प्रिडिक्शन वाले, इनको अप्रूवल तो मिलता नहीं है वहां से। ये लोग क्या करते हैं, चाइनीज पेमेंट गेटवे यूज में लेते हैं। अभी चाइनीज पेमेंट गेटवे पता क्या करते हैं? आपको लगता है वो चाइनीज पेमेंट गेटवे है तो चाइना से ऑपरेट कर लेते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये होते हैं इंडियन ही है, बस चाइना का नाम दे रखा है इन्होंने। चाइनीज पेमेंट गेटवे के अंदर भी एक प्रॉब्लम ये होती है कि देखो, वो लोग इंडियन यूजर्स जो होते हैं ना, इंडिया के लोग, उन्हों को ही टारगेट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना कि इंडिया के कई सारे ग्रो होता है कंप्लीटली, लगभग 50 से 60 जनों का एक ग्रो होगा, वो एक कंपनी टाइप का अंदर ही अंदर कर लेते हैं लैपटॉप्स को लेकर के। आपने कई बार अखबारों में भी सुना होगा, खबरों में भी आती है कि इतना सारा टाइप डिवाइसेस बरामद हुए हैं जिनमें इतने सारे अकाउंट्स थे, इतने लाखों रुपए का। आप डेली डेली अखबारों में देखना, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा। तो वो लोग करते क्या है ना कि उनका यही काम होता है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के अंदर अमाउंट्स को ट्रांसफर करते रहते हैं। डिपॉजिट आया इस अकाउंट के अंदर, ट्रांसफर कर रहे हैं उस अकाउंट से। वो लोग फर्जी कंपनीज बना लेते हैं, एंटरप्राइजेस, ये वो जब भी आपने देखा होगा कलर प्रिडिक्शन का जब भी विड्रॉल आता है ना, कभी भी उस नाम से नहीं आएगा जिसका वो कलर प्रिडिक्शन है, हमेशा अलग अलग नाम से आता है पेमेंट। तो वो इसी वजह से आता है क्योंकि अलग अलग अकाउंट्स रहता है, वो ग्रो पूरा का पूरा एक होता है। कभी पुलिस के हाथों ग्रो लग जाता है ना,
तो वो लोग चेक करते हैं, पुलिस का जो साइबर सिक्योरिटी है ना वो कंप्लीटली चेक करता है कि इन्होंने किस किस को अमाउंट ट्रांसफर करा है, कैसा कैसा अमाउंट ट्रांसफर करा है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने, जब मान लीजिए मेरे को किसी ने पेमेंट किया होगा, मैंने पहले यूज़ में ली थी तो टुकड़ों में मैंने पेमेंट लिया था, कभी 1000 रुपये, कभी 500 रुपये, कभी 300 रुपये, कभी 200 रुपये, तो ऐसे ऐसे कर करके कोई एक ऐसा पर्टिकुलर आईडी होगी जिसने मेरे को 5143 रुपये पेमेंट किया होगा। अब जैसे उसने मुझे पेमेंट किया तो साइबर क्राइम वालों ने ये चेक करा होगा कि मेरे अकाउंट में कितना अमाउंट आया, तो जितना अमाउंट आया ना उन्होंने उस अमाउंट को खींच लिया, मतलब कि माइनस में चला गया मेरा बैलेंस। माइनस में तो क्या कहता, लगभग 4000 रुपये तो मेरे ले लिए थे और 1000 रुपये माइनस में चल रहे थे, तो वो भी मैंने फिर पे कर दिए थे और अभी मेरा अकाउंट एकदम स्टेबल है। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको ऑडियो सुना दिया, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दिया, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो आप करके देख लीजिए, जब पुलिस वाले आएंगे तब आपको यकीन हो जाएगा। बस मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से गेमलिंग्स जो हैं ये किस तरीके से किसी एक यूथ की, किस तरीके से ये एक इंडियन के जो लोग हैं उन लोगों की जिंदगी को यहाँ पर खराब कर रहे हैं। कई लोग इस चीज़ की वजह से फ्रेंड्स जान तक दे रहे हैं, क्योंकि कई लोग खर्चा कर करके खेलते हैं इन चीज़ों को। मैं खुद इन चीज़ों को इनलीगल मानता हूँ यहाँ पर, कि इसीलिए मैं आपको मेरी वीडियो पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं पर भी ऐसा कोई भी एक वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें मैं प्रमोशन कर रहा हूँ इस चीज़ का, ठीक है। ये एकदम इनलीगल है। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ में मत लीजिए। ऐसे काम जो होते हैं वो कभी भी नहीं टिकते हैं, आपकी ज़िंदगी इस चीज़ में ख़राब हो जाएगी। आपकी फैमिली वाले फालतू के अंदर बदनामी वगैरह बहुत सारे होते हैं, आपको पता है इंडिया का कल्चर वगैरह। तो इसीलिए प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।